इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज के जो ऑथर है वो है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका क्लास 10 में पढ़ाया हुआ चैप्टर टॉपिक है ना, पढ़ा हुआ टॉपिक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड, है ना। ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1929, है ना। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो देखिए, इस रॉलेट एक्ट के बारे में आपको हम थोड़ी बहुत जानकारी दे तो क्या है, इसको हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था? ब्लैक एक्ट, है ना, ब्लैक एक्ट बोला था। क्यों बोला था? कहा है कि जो एक्ट है ना, इसमें क्या था सर, नो अपील, नो वकील, नो दलील, है ना। तो इसी के चलते ब्लैक एक्ट इनको गांधी जी ने इसको बोला था, और इसी के चलते बहुत सारा सत्याग्रह भी हुआ था, गांधी जी ने किया था, है ना। तो ये कब पास हुआ था? 1919 में, ऑप्शन नंबर बी। रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में पास हुआ था। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, है ना। हु वॉज द राइटर ऑफ वंदे मातरम? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मक्खन लाल चतुर्वेदी, है ना। तो हमारे जो वंदे मातरम के राइटर है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनको कहीं कहीं पे ई चट्टोपाध्याय की जगह चटर्जी भी लिखता है, तो दोनों से ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए देखते हैं अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर मैगजीन लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इन चारों जो न्यूज़पेपर मैगजीन है, तो इन सब के एडिटर कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो देखिए, इन सब के जो हमारे क्या एडिटर हैं वो हैं मदन मोहन मालवीय, है ना, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा है? लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इन चारों के एडिटर हैं हमारे मदन मोहन मालवीय। आइए देखते हैं अगला सवाल, नेपोलियन वॉज अल्टीमेटली डिफीटेड इन विच ईयर, है ना। नेपोलियन किस साल में हार गया था? तो वो साल था 1815, है ना। 1815 में नेपोलियन हारा था किस बैटल में? तो सर बैटल ऑफ वाटरलू, है ना, बैटल ऑफ वाटरलू, है ना। और कौन से उसमें कंट्रीज हराई थी उसको क्या बोलते हैं, नेपोलियन को? तो वो 4 कंट्रीज थी। कौन कौन सी कंट्री? ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन था, रसिया था, उसके बाद प्रसिया था, उसके बाद ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, है ना। तो ये 4 कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हराया था साल 1815 में। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर ये, द डेट 29 मार्च 1857 इज रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री फॉर? ऑप्शन ए मेरठ रिवोल्ट, ऑप्शन बी बैरकपुर रिवोल्ट, ऑप्शन सी डेथ ऑफ वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, है ना। तो 29 मार्च 1857 किस लिए याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेरठ रिवोल्ट, मेरठ विद्रोह, ऑप्शन बी बैरकपुर विद्रोह, ऑप्शन सी डेथ ऑफ वीर कुंवर सिंह, है ना, यानी कि वीर कुंवर सिंह के देहांत पर, और ऑप्शन डी हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ मंगल पांडे, यानी उस दिन मंगल पांडे को फांसी हुई थी, तो उस दिन। तो कौन सा होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बैरकपुर रिवोल्ट, है ना। उस दिन हम बैरकपुर रिवोल्ट के चलते उस दिन को हम याद करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर? ऑप्शन है इंग्लिश, ऑप्शन है इंग्लिश, ऑप्शन बी अरबिक, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी उर्दू। तो अभी बहुत सारे लोग का आंसर होगा उर्दू, है ना, बहुत सारे लोग का आंसर होगा उर्दू। लेकिन कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग अकबर, या फिर बोले पूरा जो मुगल शासक थे, मुगल पीरियड जितना भी था, उन सब के टाइम पे जो हमारा कोर्ट लैंग्वेज था वो हमारा पर्शियन था ना, पर्शियन था कोर्ट लैंग्वेज। अगला सवाल, व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था? ऑप्शन है 11 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 9 जुलाई, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1945। तो ये सारे 1945 है। तो देखिए, अगर हम आपको फिक्स डेट बताएं तो क्या हुआ था? सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे यूएसए ने बम गिराया था, है ना। पहली बॉम्बिंग करी थी जापान ने, किस जगह पे? हिरोशिमा पे। उसके बाद उसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को, सबसे पहले 6 अगस्त को गिराया था, कहाँ पे? हिरोशिमा पे, है ना, हिरोशिमा पे गिराया था। उसके बाद 9 अगस्त को 3 दिन बाद कहाँ पे गिराया था? नागासाकी पे, है ना, नागासाकी पे 3 दिन बाद फिर से बम गिरा था। तो यूँ तो हम मान सकते हैं कि 9 को ही एंडिंग हुआ था, है ना, 9 तारीख को, 9 यानी 9 अगस्त को एंडिंग हम कह सकते हैं इसका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना। लेकिन जो पूरा जब सरेंडर डॉक्यूमेंट के साथ सरेंडर कब किया था, क्या बोलते हैं उसको, जापान ने डॉक्यूमेंट के साथ सरेंडर किया था 2 सितंबर को। उस दिन सारे डॉक्यूमेंटेशन हुए थे,
तो हम ऑफिशियली कह सकते हैं 2 सितंबर, लेकिन अगर ऑप्शन में हमारा 2 सितंबर नहीं है तो 9 अगस्त ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त, क्योंकि इसी दिन क्या बोलते हैं, जापान हार मान गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था इस दिन हिरोशिमा पे, सॉरी नागासाकी पे ऑस्ट्रेलिया यूएसए ने बम गिरा दिया था। देखते हैं अगला सवाल। द 9th मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी सोमा, ऑप्शन डी इंद्रा, ऑप्शन डी वरुण, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सोमा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा सोमा, है ना, ऑप्शन बी सोमा। तो अब देखिए इसमें क्या है कि डाइटी मतलब क्या होता है ना, डाइटी का मतलब क्या होता है, तो डाइटी मतलब कह सकते हैं कि एक जैसे हम लोग में इंसानों में पद होता है कि ये जगह है, ये नेता, ये मंत्री, तो वैसे ही इसमें डाइटी यानी कि भगवान का पद, गॉड में भी पद होते हैं ना, तो उसको बोल सकते हैं डाइटी। तो उसमें कौन से थे, 9th मंडल में कौन से थे, सोमा, है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल। वैसे तो ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, बट देख लीजिए फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन वियतनाम। ये भी आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी है तो कर लीजिए, है ना। आइए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, फान बोई चाउ, है ना, ऑप्शन बी फान चू त्रिन, ऑप्शन सी हो ची मिन, और ऑप्शन डी ह्यून फू सो। तो देखिए इसका करेक्ट हो जाएगा फान चू त्रिन, है ना, फान चू त्रिन। क्या था, देखिए अगर हो चिन मिन जो थे ना, इन्होंने क्या किया था कि वियतनाम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था, लेकिन जो चाहा था उन्होंने फान चू त्रिन ने, है ना, इस्टेब्लिश किसी और ने किया था, लेकिन स्टार्टिंग में चाहा था किसी और ने। क्वेश्चन में सीधा से देखो वांटेड, अगर वांटेड नहीं लिखा होता, लिखा क्वेश्चन होता है कि हु इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन वियतनाम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है हो ची मिन, बट यहाँ पे पूछा गया कि वांटेड। वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप टेक्स प्लेस, है ना। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड। हालांकि उस टाइम इंग्लैंड नहीं था, उस टाइम हम इंग्लैंड क्या बोलते थे, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। उस टाइम इंग्लैंड को हम लोग बोलते थे ग्रेट ब्रिटेन। उस टाइम इंग्लैंड कुछ नहीं था, ग्रेट ब्रिटेन था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है, हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल भारत के कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यही हमारे गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के दौरान, यानी 1857 के रिवॉल्ट के दौरान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य महिला समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई। आर्य महिला समाज किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ना, यानी कि स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है सावित्री बाई फुले, ऑप्शन बी है पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है ताराबाई सिंधे। तो इसका क्या हो जाएगा, पंडिता रामाबाई। अगर क्वेश्चन है कि कब किया था, कब इसको इस्टेब्लिश किया था, तो वो हो जाएगा 30 नवंबर 1882 को, है ना, 30 नवंबर 1882, 30 नवंबर 1882 को इस्टेब्लिश किया था क्या, आर्य महिला समाज। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है कि विच कंट्री इस्टेब्लिश इज कॉलोनी इन वियतनाम। तो वियतनाम में किस कंट्री ने अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश किया था, यानी अपनी वो कॉलोनी को स्थापित किया था। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चाइना, है ना। तो ऑप्शन सी फ्रांस हो जाएगा, है ना। फ्रांस ने वियतनाम में अपनी कॉलोनी स्थापित की थी, इस्टेब्लिश की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच ऑन 6 फरवरी 1916 एट। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बीएचयू वाराणसी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन सी साबरमती। तो महात्मा गांधी ने 6 फरवरी 1916 को बीएचयू वाराणसी में फर्स्ट पब्लिक स्पीच दिया था, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। नॉर्दर्न यानी क्या बोल सकते हैं, उत्तरी, शायद से अगर मैं सही हो तो उत्तरी, और हेमिस्फीयर को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट बताइएगा हेमिस्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है ना। सबसे छोटा दिन हमारा कब होता है, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। और पूछे सबसे बड़ा दिन, अगर सबसे लॉन्गेस्ट डे की बात करें अगर, तो हमारा हो जाएगा 21 जून, है ना। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। किस हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। साउदर्न कुछ अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, है ना।
तो टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस किन किन राज्यों से पास नहीं होता है? तो देखिए किन किन राज्यों से पास होता है ये पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं किन से पास नहीं करता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या, एक ट्रिक है, वैसे आप याद कर सकते हैं इसको, मित्र पर गमछा झाड़ा ना, मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, तर से त्रिपुरा, मित्र पर से प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, और गमछा ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड, है ना। तो कुल 7 है, फिर आई एम नॉट श्योर, बट हाँ 7 की 8 कुछ ऐसे हैं जिससे पास करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा है? तो उड़ीसा है, उड़ीसा से पास नहीं करता है हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर। आई दिन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म इन इंडिया इज, ऑप्शन ए है काश्मीर वैली, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी इंडो गैंगेटिक प्लेन, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो जो हमारा इंडिया का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है वो है हमारा नीलगिरी। लैंडफॉर्म मतलब कि से बोल सकते हैं कि जैसे कोई माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, जैसे कोई पहाड़ हो गया, कोई पठार हो गया, ऐसी चीज़ें, जोग्राफिकल चीज़ें, उनको बोलते हैं लैंडफॉर्म, है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट विच इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो सबसे ज़्यादा माइका का प्रोड्यूसर कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है माइका को इंडिया में। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ओहो, आज का लास्ट क्वेश्चन क्रॉप हो चुका है ना, बट हाँ क्वेश्चन हमारे पास है तो ऑप्शन से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। विच प्लांटेशन क्रॉप नीड्स डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल, है ना। तो कौन सा क्रॉप है, कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है जिसके लिए डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, है ना। तो कौन सा होता है हमारा? टी, चाय, है ना। चाय के लिए डीप फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा कुछ, है ना, पता नहीं किस ऑप्शन में है, बट टी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। ये खैर हमें ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, बट इसका आंसर टी ही होना चाहिए। चलिए तो आज के बस वीडियो में इतना ही, आगे और भी आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।